हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर स्पीच वीडियो लेकर आई हूँ। होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे महाअवतार वसुधा पर कभी कभी आते हैं, मानवता के लिए अपना सभी कुछ दे जाते हैं, अपना सभी कुछ दे जाते हैं। पूज्य श्री गुरु तेग बहादुर जी युगों युगों तक अमर रहेंगे। युग युग तक हम सब उनकी कथा कहेंगे, युग युग तक हम सब उनकी कथा कहेंगे। आप सभी सज्जनों को मेरा सत श्री अकाल। मैं हंसिका आज आप सभी के समक्ष महान विभूति श्री गुरु तेग बहादुर जी के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने जा रही हूँ। सदियों में कोई आता है ऐसा जो धर्म पताका फहराता है, धर्मवीर कहलाता है, मौत से नहीं घबराता है। दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ा, वह खुद मर मिट जाता है। मानवता का पाठ पढ़ा, वह खुद की बलि चढ़ाता है। मेरा शत शत नमन उस महान विभूति को, मेरा शत शत नमन उस महान विभूति को। श्री गुरु तेग बहादुर जी ही थे वो, सिखों के 9वें गुरु थे वो। हिंद की चादर कहलाए जो, धर्म रक्षक बनकर आए जो, धर्म रक्षक बनकर आए जो। हमारे समाज को सदियों से ही ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता रही है जिनके बलिदानों से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जान दांव पर लगती है तो लगने दो, परंतु सत्य का, प्रेम का, मानवता का, धर्म का त्याग कभी ना करो। शांति, क्षमा और सहनशीलता के गुणों वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को प्रेम, एकता व भाईचारे का संदेश दिया। उनके जीवन का प्रथम दर्शन यही था कि धर्म का मार्ग ही सत्य और विजय का मार्ग है। प्रेम, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मुगलों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और खुद कुर्बान हो गए। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह अनेक स्थानों पर भ्रमण भी करते रहते थे, जैसे बनारस, पटना आदि। उन्होंने अनेक गुरुद्वारों और धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया। श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भी उन्होंने ही बनवाया था और वह बाद में वहीं पर रहने लगे थे। अंधविश्वास और रूढ़ियों की आलोचना करके उन्होंने नए आदर्शों की स्थापना करी। उनका जन्म बैसाख पंचमी 1621 को अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ था। वह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 5वें पुत्र थे और उनकी माता का नाम श्री नानकी देवी था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनके जन्म दिवस को श्री गुरु तेग बहादुर जयंती के रूप में मनाया जाता है और उनके शहीदी दिवस को श्री गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 115 ग्रंथों की रचना करी है और उनके द्वारा रचित वाणी के 15 रागों में से 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। औरंगजेब के शासन काल की बात बताती हूँ। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब के दरबार में रोज एक पंडित आकर श्रीमद् भगवत गीता नामक पावन ग्रंथ के श्लोकों को पढ़ता और उनके अर्थ औरंगजेब को समझाता था। एक दिन वह विद्वान पंडित बीमार हो गया। वह पंडित औरंगजेब के सामने सभी श्लोकों का अर्थ नहीं लाता था, क्योंकि वह औरंगजेब के स्वभाव से पूर्णतः परिचित था। वह जानता था कि किन श्लोकों का अर्थ औरंगजेब के सामने नहीं लाना है। परंतु जब वह विद्वान पंडित बीमार हो गया तो उसने अपने पुत्र को औरंगजेब को गीता के श्लोकों का अर्थ सुनाने के लिए भेजा। बीमार होने के कारण वह अपने पुत्र को यह बताना भूल गया कि कुछ श्लोकों का अर्थ औरंगजेब के सामने नहीं लाना है। इस बात से अज्ञात उसके पुत्र ने औरंगजेब को जाकर पूर्ण गीता का अर्थ समझा दिया। गीता के श्लोकों का पूर्ण अर्थ जानकर औरंगजेब को यह तो ज्ञात हो गया था कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान होता है, परंतु उसकी हठधर्मिता थी कि वह अपने धर्म के सिवाय किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। उसने यह आदेश जारी कर दिया कि या तो सब इस्लाम को अपना लें या मौत को गले लगा लें। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने के बाद अन्य धर्म के लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। जुल्म से ग्रस्त कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और सारी आपबीती बयां की कि कैसे उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं और उनसे धर्म की रक्षा के लिए विनती करी।
यह सब बातें जब उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, इसके लिए बलिदानी देनी होगी। उनकी इन वीरतापूर्ण बातों को सुनकर सबने उनसे पूछा कि हे पुत्र, यदि तुम्हारे पिता बलिदान दे देंगे तो तुम यतीम हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं और यदि मेरी माता की विधवा होने से लाखों स्त्रियां विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे यह स्वीकार है। तत्पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सारे कश्मीरी पंडितों को कह दिया कि आप औरंगजेब को जाकर यह चुनौती दे दें कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया तो हम भी अपना धर्म त्याग इस्लाम को अपना लेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी स्वयं औरंगजेब के दरबार में दिल्ली गए। औरंगजेब ने उन्हें कई लालच दिए, उन्हें कई यातनाएं दी, उन्हें कैद कर लिया, उनके 2 शिष्यों को मारकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करी, परंतु वह नाकामयाब रहा। औरंगजेब के घमंड को चूर चूर करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उसे कहा कि यदि तुम दूसरों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मुस्लिम बनाना चाहते हो तो तुम खुद सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा कभी नहीं देता कि किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे मुस्लिम बनाया जाए। यह सब सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दे दिया और गुरु जी ने हंसते हंसते धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। आज उनके रक्त की एक एक बूंद धर्म की आजादी की शहादत बन चुकी है। आज उनके शहीदी स्थल पर दिल्ली में शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है। उनके जीवन का अंत सिख प्रतिबद्धता की धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के लिए एक नई सीख बनकर उभरा। वह एकमात्र ऐसी मिसाल है जिन्होंने दूसरों की धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया और हम सबके बीच एक महत्वपूर्ण सीख छोड़ गए कि मानवता ही परम धर्म है। ये तिलक और जनेऊ कायम है, रहमते कादर का सदका, ये बातें और पर्दे कायम है, हिंद की चादर का सदका। ये जो मंदिरों में झंडे झूल रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का सदका, और ये जो दिल्ली अब तक बोल रही है श्री गुरु तेग बहादुर जी का सदका। हे गुरु तेग बहादुर जी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? इस संसार को आपकी आवश्यकता है। भटके हुओं को गुरुवाणी की आवश्यकता है। जो गलत राह पर चले गए हैं उन्हें सही दिशा की आवश्यकता है। आपने कहा था ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है। आपने कहा था ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है, परंतु अब हो रहा ईश्वर का अपमान है। हे गुरु तेग बहादुर जी, आप कहाँ हैं? वे आ गए, वे छा गए, वे आ गए, वे छा गए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ा गए। वे और नहीं थे सज्जनों, स्वयं धर्मवीर करमवीर श्री गुरु तेग बहादुर जी धरती पर आ गए। स्वयं धर्मवीर करमवीर श्री गुरु तेग बहादुर जी धरती पर आ गए। हिंद की चादर बनकर सिखों के 9वें गुरु हमें बहुत कुछ सिखा गए। हिंद की चादर बनकर सिखों के 9वें गुरु हमें बहुत कुछ सिखा गए, हमें बहुत कुछ सिखा गए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।